यदि मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में हम आए हैं, तो मृत्यु लोक में जन्म के दो कारण हैं। एक संसार में आकर सुख और दुख को भोगना, और दूसरा है भगवान का भजन करना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार सागर में जन्म लेना सरल है, मनुष्य की देह प्राप्त कर लेना सरल है, पर इस मानव देह से भगवान का भजन कर लेना सबसे ज्यादा कठिन है। वो बहुत कठिन है जो हो नहीं सकता, बहुत कठिन। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव अगर व्यक्ति के पास में देने के लिए कुछ भी ना हो तो वो क्या दे सकता है? किसी के पास अगर कुछ धन होता है तो वो धन देता है, वस्त्र होता है तो वस्त्र देता है, वैभव होता है तो वैभव देता है, कुछ भोजन होगा तो भोजन देगा। पर किसी के पास ना तो भोजन है, ना अन्न है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो किसी को क्या चीज दे? गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने मुख की स्माइल, अपने चेहरे की प्रसन्नता और अपनी मीठी वाणी का दान अगर व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो ये निश्चित है कि उसके पास में धन भी आ जाता है, अन्नपूर्णा भी आ जाती है और वैभव भी आ जाता है। आप स्माइल तो दो, आप प्रसन्नता तो दो, आप किसी के लिए मीठी वाणी बोलने का प्रयास तो करो। और जब आप मीठी वाणी बोलने का प्रयास करोगे, जब आप अच्छा बोलने का प्रयास करोगे तो जीवन अपने आप सार्थक होने लगेगा। हम नहीं दे पाते, धन दिया, वैभव दिया, सत्ता दी, सब कुछ दिया, पर श्रेष्ठता नहीं दे पाते। शिव जी की पूजन करने वाले, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और इस पावन प्रागण्य में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, आपके पास में अगर शिव जी को देने के लिए जल भी नहीं हो, बेलपत्र भी नहीं हो, अक्षत का एक दाना भी नहीं हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी नहीं हो, तो भी शिव मंदिर जरूर जाना और शंकर जी के मंदिर में केवल भोलेनाथ जी को देखकर केवल एक स्माइल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर आ जाना, उतने में भी शिव स्वीकार कर लेगा। हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पितांबर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, या आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा ने दिया है, इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। एक पत्र आया है, कोई इंदौर की है, विजय जी तिवारी, इंदौर मध्य प्रदेश से आई है। कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई है गुरुदेव, मेरी शादी को 15 साल हो गए, फिर भी खुद का मकान का काम पूर्ण नहीं था। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने किया और माँ ने पूर्ण रूप से व्रत किया,
तीसरे ही सोमवार को हमारे मकान का काम बाबा की कृपा से पूर्ण हुआ। गुरुदेव, चौथे सोमवार को हमें पता चला कि मेरी भतीजी के प्रेमा तिवारी के 5 वर्ष की है, उसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। ऑपरेशन के लिए हम लोग हैदराबाद आए हुए हैं। तब बाबा पे विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिव पुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर करेगा और करुणा जरूर करेगा। और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेलपत्री के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। बीपी हो, शुगर हो, जो भी, थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में 1 बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को तू जीतने वाला है, तो मेरे शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है शंभू। और उस बेलपत्र का सेवन करना है। सभा में बैठे थे सिंहासन पर, ग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। बायती परिवार द्वारा भाग्यनगर हैदराबाद की इस पावन धरा से अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है सुरूपा। क्या नाम है? सुरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है सुरूपा, जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, प्राप्ति हुई है। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे, पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करता और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो तो, वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में,
शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरी बारी बहुतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ, 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। महाराज गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे किसी और वाले महाराज ये कथा कहां से कर रहे हैं तो आप कह देना स्कंद पुराण से कर रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा। एक प्रश्न यहां पर है, उस प्रश्न को भी समझ लो, इसी कथा से जुड़ा हुआ। नाम नहीं लिखा है पर प्रश्न अच्छे हैं। हर हर महादेव घर घर महादेव लिखा है उन्होंने, नाम नहीं लिखा है। दिन्न पत्र लिखा हो, कुछ प्रश्न है इसमें, 1 2 3 4 5 प्रश्न है। जिसने लिखा हो वो खड़े होकर हाथ हिला सकते हैं। 5 प्रश्न है इसमें। यदि किसी को 2 रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं तो क्या एक रुद्राक्ष किसी मित्र, रिश्तेदार आदि को दे सकते हैं? जिसने पत्र लिखा है वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास में रुद्राक्ष 2 हैं और वो रुद्राक्ष सिद्ध करे हुए हैं, सिद्ध करने का मतलब यह है कि भगवान शंकर को समर्पित कर कर, रुद्राष्टाध्यायी द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर, उस रुद्राक्ष को विधि विधान के अनुसार शहद घृत से लिप्त कर कर, शंकर भगवान के शिवलिंग पर स्वीकृत कर कर, अशोक सुंदरी वाली स्थान से उठाकर जया विषहरा शामरी बारी को समर्पित कर कर, अगर वो रुद्राक्ष सिद्ध किया गया है तो वो रुद्राक्ष आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हो, उसको धारण करा सकते हो। यदि किसी ने गले में रुद्राक्ष धारण किया हो और उसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति मदिरा या मांसाहार का सेवन करता है तो क्या रुद्राक्ष वाले व्यक्ति को दोष लगता है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गलत काम कर देगा तो क्या तुम पर दोष लगेगा? अरे जम के बोलते जाओ, लगेगा नहीं। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, जिस व्यक्ति के गलत कर्म वो कर रहा है तो दोष उसको लग रहा है, दोष तुम्हें नहीं लग रहा। तुम्हारे रुद्राक्ष पहनने का फल तो ये होता है कि रुद्राक्ष अगर हमने धारण किया है तो वो रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर में अगर नेगेटिव कोई ऊर्जा आ रही है तो वो भी समाप्त होकर वापस पॉजिटिव में बदल जाती है। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये रुद्राक्ष की मूलता। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ।
पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ, पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है, वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में, इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता, हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बाली भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा उसने 3-4 गोली दी, बीपी गड़बड़ हुआ उसने दिया कि ये लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब एक गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर एक गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं, हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, क्यों धरी रह गई, क्यों नहीं आए? स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा माँ का स्नान कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी, शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, यह भाग्य की बात है। संतान सुख हो यह भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो यह सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है, संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ, वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ये सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवरा खिलाती, माई के आशीष जैसन कऊ
माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई। आज स्वरूपा कह रही है बाबा से, मुझे संतान हो तो वो हो जो बेभगवान हो। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं, संतान का सुख दो, मना नहीं, पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे। स्वरूपा ने कहा कि मेरे घर में संतान हो और संतान बेभगवान हो, मेरे घर में औलाद हो वो औलाद बेभगवान हो। और शिव जी ने कहा स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी, देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया, वही बृहस्पति। समय बीता, शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव, जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है, जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहनना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लग रहे, और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन, नाम रख दिया तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे, तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगा। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे, और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे, जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे, और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ तो नहीं हुआ? अरे बोलो तो, अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएंगे नहीं, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ भी ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना, कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो दूसरी जगह जाके बैठो, इतने में तुमको बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक
देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देव गुरु बना दिया। अब जैसे देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़े सा हो गया। कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। बृहस्पति महाराज आए, देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं ना सम्मान दिया, आदर नहीं, सत्कार नहीं। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल रहे हैं, भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना, हिसाब बराबर हो गया, बराबर। चले महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था, फिर तुम यहां कैसे? कहा इंद्र ने ध्यान नहीं दिया, जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था, किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर।
जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गड्ढे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में बस भर कर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया है कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है। उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई, मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है, अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही किया मैंने काया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है।
बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया और बृहस्पति यहाँ इस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन्होंने देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है, कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो। बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है। जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है। नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में। 2 रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मीठा। ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी। और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठाना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के, अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे और खिचड़ी बनती थी और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे, केवल ककड़ी खा रहे, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है। शुगर की बीमारी कहीं, पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे, 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा के पूरा पान बिना सुपारी फेंके डोकरिया निकटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जुबान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर घुटते तो शुगर भी नहीं हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू है। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है? कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है। नियम ले लो, आग लगे बस्ती में
अपन रहे हो मस्ती में, कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चकाचक कर रहे हो, क्या करना उसमें। छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू आप शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ, राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू। भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे मिली। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा सा, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना, सांस रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जाए और डुकरिया के पास पहुंच जाए पल्लू वल्लू लेके। रोज भले पल्लू नहीं ले तो आज ले ले टट्टा, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पाँव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई बता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख लगाया, पल्लू इतना करी आई, सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है, उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माता और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब। करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तो माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है, तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम उससे कहो कि डोसा खा लो, वो के कई डोसा खाओ, मेरा तो खुद डोसा बन गया, कई डोसा खा। बड़ी मिसेज। अब विश्वरूपा जी का सिर कट गया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ब्राह्मण हत्या के कारण बस कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए देवऋषि नारद के कहने पर। और देवऋषि नारद ने कहा कहां जाकर छुपोगे, कमल की डंडी के अंदर कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या है, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी संकल्प लें कि हमारी वाणी से किसी की हत्या नहीं हो, हमारे शब्द से किसी की हत्या नहीं। निंदा करने वाला निंदा करता रहे, बुराई करने वाला बुराई करता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द करता रहे। क्यों? अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाए होते तो तुम्हारे मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं करा होता। और एक ही कार्य करना है हमको कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाने का नियम बनाना है। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के ज़माने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा। वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया मशीन पर। पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। न जन्म का पैसा लगता था, न मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है, क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए, क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए। भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दिया। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो, कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार
कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा, एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई की, खूब मारा। बेटे ने कहा, पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है, बेटा अच्छे परसेंट ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे और कम परसेंट लाया तो मिठाई बंटवा रहे थे। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा, 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा। बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संभालेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ही नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो। पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना। बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज, डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया, 4 स्थान। जल के पास गए, जलदेव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं। पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भरकर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जाता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम, काजू, गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मैंने ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है? थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई इसमें लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या ना ले।
अब बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीश, साउथ के भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन मंदिरों में लाखों लोगों का भोजन बनता है, गैस की टंकी पर बनता है। जम के बोलो जरा, गैस पर भोजन बनता है? नहीं। काय पर बनता है? जम के बोलते जाओ, लकड़ी पर भोजन बनता है। कारण, लकड़ी की जो आंच होती है वो पीली होती है, गैस की जो आंच होती है वो नीली होती है। क्यों कहा जाता है कि कली काल में अगर आप गैस पर भोजन बना रहे हो तो उस पर जो रोटी सेकते हैं वो नीली लपट कर सिखाती है। तो क्यों कहा जाता है कि भोजन की थाली लगाने पर सबसे पहले उस भोजन का भोग तुम्हारे घर में जो भगवान है उनको लगा देना चाहिए, जिससे ये ब्राह्मण हत्या का दोष समाप्त हो जाए। क्यों कहते हैं? गैस पर भोजन बनकर तैयार होने पर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आती है तो जितने भोजन करने वाले हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, गैस पर बना हुआ भोजन तुम्हारे सामने आता है। शादी ब्याह में भोजन तुम्हारे सामने आता है, किटी पार्टी में भोजन तुम्हारे सामने आता है। कहीं ठेले पर अगर तुम कुछ खा रहे हो, कहीं हाथ गाड़ी पर कुछ खा रहे हो, तो अगर गैस पर बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाए। ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न। पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी, तो नरक कपड़न से डरक है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में ये डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो, हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो। एक सेकंड के लिए बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। सनातन धर्म में जन्म लिया है आपने और हमने, सनातन धर्मी हो आप, तो भोजन करते समय अगर बन सके घर में भोजन करो तो भोजन की थाली को हाथ जोड़ लो। गैस पर बना है प्रभु, बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। और रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। आप बोलो तो उसको। एक भजन माताएं गाती हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग। शबरी के पैर सुदामा के अंदर, शबरी के पैर सुदामा के अंदर, भाव सहित तुम पाओ रसिया, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हम भगवान को ज्यादा नहीं दिखा सकते, भोजन की थाली को देखकर हाथ जोड़ लो, खा लो, खत्म। अमृत अग्नि की नीली लपट ब्रह्म हत्या का दोष है। नारी से कहा ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो, तो नारी का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। कल कथा में कहा था 31 दिन तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र का जाप करना है। मेरा माताओं से निवेदन है, जब रजस्वला धर्म आए उस समय पर वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे नहीं। कंस की मां गई थी रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे, तो कंस जैसी औलाद पैदा हुई थी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा। तब जब ब्रह्म हत्या चली गई, समाप्त हो गई, तब इंद्र देव तुरंत भगवान नारद जी के पास गए, उनसे निवेदन करा। बृहस्पति महाराज की कथा का बहुत विस्तार है, उसको अपन श्रवण करते हुए कल की कथा में भी श्रवण करेंगे आनंद के साथ। इंद्र
भगवान देव ऋषि नारद के पास जाते हैं। आगे वर्णन आता है सुंदर। भगवान माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव के साथ हो रहा है। भगवान देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती का मंगल आनंदमय विवाह होने जा रहा है। भाव भक्ति से शिव जी के मंगल विवाह की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का वध कर दिया था और विश्वरूपा जी का सिर काट दिया था और ब्राह्मण हत्या माते चढ़ गई थी, तो 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया था। पहला पृथ्वी को बंजर भाग, वृक्ष में गोंद, दूसरा जल को, जल के ऊपर फैन, तीसरा अग्नि को, अग्नि के ऊपर नीली लपट, चौथे नंबर पर स्त्री को रजस्वला होना, ये ब्राह्मण हत्या का अंश दे दिया गया। रजोधर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करने वाली नारी 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के ज़माने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे। तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं। रजोधर्म के समय पर, जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजोधर्म का समय होता है। उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। 2 दिन, 3 दिन, जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मानो। 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा मान सकते हो उतना मानो। हम केड़ी देंगे कि 7 दिन तक तुम पूजन मत करो या 7 दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो, ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं, उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजोधर्म का समय आ जाता है। उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सवेरे कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम ना टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, कि रजोधर्म के समय पर नारी, स्त्री भगवान का नाम ले कि ना, और रजोधर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। अगर उमा संहिता को देखा जाए तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजोधर्म के समय पर यदि कोई व्रत पड़ता है और उस व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं, तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है। और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है, अगर व्रत रखती है। एक यहाँ हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक सहज भाषा में लोग छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत यहाँ करती है, माता करती है ना,
अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया, उसमें बीच में किसी नारी का रजोधर्म आ गया, तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोले जरा, करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या करते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, अब वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ, मैं व्रत करूं कि नहीं करूं? तो दादी कहती है, बेटा देख, पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं, तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें और यदि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और मिलेगा जरूर। नव ग्रह में बुध देव, कौन सा ग्रह? जम के बोलो जरा, बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। मंगल के बाद में क्या जाता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह की धर्मपत्नी का नाम क्या है? इला देवी। क्या नाम है उनकी पत्नी का? इला देवी। कौन थी है? कौन? इसका नाम था इल। इला तो बाद में पड़ा, इसका नाम था इल। और बुध चंद्र के भी पुत्र कहला रहे हैं, बृहस्पति के भी पुत्र कहला रहे हैं, और ये ऋषि बनकर भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे, एक जगह तप साधना में लगे हुए थे। एक जगह पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे, दोनों बैठे हुए लौकिक चर्चाएं कर रहे थे। हमारे देवताओं का नियम आज तक पृथ्वी पर चल रहा है। पति पत्नी अगर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हो तो दरवाजे को नॉक कर कर, कुंडी बजाकर, बोलकर, बेल बजाकर, घंटी बजाकर तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव पार्वती बैठे हैं, तब साधना में आनंद में इन दोनों की बातें चल रही हैं। और जब आपस में पति पत्नी बात कर रहे हो तो निवेदन है, कान लगाने वाले से कभी ना लगाइए। एक बार माता पार्वती जी अपनी सहेली से बात कर रही थी, और गंगा भी शंकर जी की आराधना करती थी और माता पार्वती भी शंकर जी की आराधना करती थी, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था यदि पार्वती शंकर जी का भजन करे तो पार्वती का पति भगवान शिव बन सकते हैं। पार्वती शंकर की आराधना में लग गई तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा ने भी सोच लिया कि मैं भी शंकर की आराधना करूंगी, शंकर को अपना पति बनाऊंगी। जितना तप साधना माता पार्वती करती थी उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा माता गंगा करती थी। केवल एक गलती माता गंगा से हो गई, पार्वती के शब्दों को कान लगाकर सुन लिया। पार्वती जी अपनी सहेली से कह रही थी, जब कोई संत अपने दरवाजे से निकल कर जाता है तो एक लोटा पानी उस पर फेंक कर मार दो, संत प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद दे जाता है। तो पार्वती ने अपनी सहेली से कहा, कल मुझे अगर कोई संत मिला तो एक लोटा पानी मैं उस संत पर फेंकूंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा शंकर जी से शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, सुना, और गंगा जी ने क्या देखा, सामने से निकलकर दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, साधु संत निकल कर जा रहे थे, और उस समय पर गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर संत पर डाल दिया। संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद तुझमें विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तेरी चित्त वृत्ति नहीं, तूने एक संत का अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री का शरीर छोड़कर तू पानी के रूप में बहेगी। वो गंगा जो स्त्री के स्वरूप में थी, पार्वती की बड़ी बहन थी, उसको गंगा को जल बनना पड़ा, केवल कान लगाने के चक्कर में। गंगा को क्रोध आ गया, गंगा ने हाथ में जल लिया, और जल लेकर गंगा माता पार्वती को श्राप देने लगी। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, गंगा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पार्वती को श्राप क्यों दे रहे हो? पार्वती ने कहा था संत पर एक लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने कहा, गंगा पार्वती ने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने तो कान लगाकर सुना था। शिव जी बोले, गंगा जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात को कभी कान लगाकर मत सुनना, हो सकता है वो तुम्हारे जिंदगी को नष्ट करने का कारण बन सकता है। चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला, दोनों में महापापी कौन होता है?
जम के बोलो जरा, कौन होता है? सुनने वाला महापापी होता है। चुगली करने वाले से ज्यादा महापापी है चुगली सुनने वाला। जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुन ली थी और उनका सिर कट के घोड़े का मुंह लगना पड़ा था। जरा सी चुगली सुनी थी, केवल जरा सी। हयग्रीव अवतार चुगली सुनने के चक्कर में, जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुनी और उनको घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। जरा सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को भी घोड़ी का रूप धरना पड़ा, जरा सी चुगली के चक्कर रूप लेकर पूरी मृत्यु लोक में भ्रमण करना पड़ा। वो तो लक्ष्मी जी की बुद्धि अच्छी थी तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना उस घोड़ी के रूप में भी शिव की आराधना कर ली। शंकर के मंदिर जाती थी, शिव के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, शंकर की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। शंकर की कृपा हो गई। पूछ लिया, लक्ष्मी तुम और घोड़ी के रूप में, अश्विनी के रूप में? लक्ष्मी क्यों? गलती हो गई नाथ, गलती हो गई। चिंता मत करो, घोड़ी का रूप रखने के बाद भी लक्ष्मी तुम मेरे मंदिर के द्वार पर खड़ी हो, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। तुमने मेरा दरवाजा ढूंढा है, मैं तुम्हें वापस बैकुंठ के दरवाजे छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं लक्ष्मी, मृत्यु लोक में आई हो ना तो एक बार जन कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्र की जरूरत है। लक्ष्मी ने कहा मेरा पुत्र? हाँ। आपको लक्ष्मी ने कहा भोलेनाथ जी आपको मालूम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी। क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान कहते हैं विष्णु रूप में संतान नहीं होगी, ये मैं मानता हूं, पर तुम घोड़ी बनकर आए हो तो संतान नहीं होगी, ये कौन ने कहा? मैं भगवान विष्णु को बुलाऊंगा, तुम इसी स्थान पर बैठकर मेरी साधना करो। घोड़ी का रूप धारण कर कर माता लक्ष्मी शंकर भगवान की तप साधना में डूब गई। भगवान शंकर ने अपने द्वारपाल चित्ररूप को भेज दिया, जाओ बैकुंठ जाओ और चित्ररूप जाकर बैकुंठ में जाकर कहो भगवान विष्णु से कि भगवान शंकर ने आपको बुलवाया, मृत्यु लोक में आइए आप, और लक्ष्मी अगर घोड़ी बनकर आइए तो आप घोड़ा बनकर आइए। मृत्यु लोक में भगवान विष्णु को घोड़ा बनकर आना पड़ा। भगवान शंकर के पास जाकर पूछा आज्ञा करिए प्रभु क्या किया है? शिव जी ने कहा जाकर लक्ष्मी को दर्शन दीजिए। लक्ष्मी ने जब नारायण का दर्शन करा, लक्ष्मी की आंख से जल बह गया। शिव के दरवाजे के उस चौखट पर जब लक्ष्मी की आंख का जल बहा, भगवान विष्णु ने भी देखा कि आज मुझे देखकर लक्ष्मी रो रही है। नारायण की आंख से भी जल बहा। उन दोनों जल को मेरे देवाधिदेव महादेव ने हाथ में एकत्रित करा और शिव चौखट पर डाल दिया, जिससे लक्ष्मी जी का एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम था एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। लक्ष्मी जी का पुत्र उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से कहा मुझे मेरा पति मिल गया है, भटक लिया मैं बहुत, मैं बैकुंठ जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा इसी पुत्र की तो जरूरत थी संसार सागर में, इसको तुम यहीं छोड़ दीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं इस घने जंगल में अपने पुत्र को छोड़कर जाऊंगी? इस घने जंगल में मैं अपने बेटे को छोड़कर जाऊंगी? इस पुत्र को कोई खा जाएगा, कोई मार देगा। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी ये विचार अपनी चित्त बुद्धि से निकाल दे। जब किसी के यहां जवान की जवान मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं लक्ष्मी, तो पूरे घर के लोग सोचते हैं क्या होगा बिचारों का, क्या होगा बिचारों का, क्या होगा बिचारों का। शंकर भगवान कहते हैं प्राण देने वाला मैं हूं तो प्राण लेने वाला मैं हूं। जन्म मैंने दिया है माता के गर्भ में, भेजा अगर मैंने है तो मां के स्तनों में भी दूध मैंने दिया है, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, अंतिम सांस तक चिता की अग्नि भी मैं दूंगा। टेंशन का आते हैं। रुद्रश अध्याय में आता है नारायण चम, ब्रह्म चम, इंद्र चम, हर जगह पर वायु, आकाश, पाताल, जमीन, जल, थल, वायु सब में हूं। तो फिर क्या सोचना? लक्ष्मी दुनिया के लोग परिवार वाले सोचते हैं अकेला रह गया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता नहीं लक्ष्मी, जन्म मैंने दिया है, कितनी विद्या
कैसा स्वरूप, कितना धन, कितनी दौलत, कितनी संपदा, कब किसको कहां देना है, ये मुझे मालूम है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पिताजी ने खूब मेहनत करी होगी, एक छोटा सा काम करा होगा, एक छोटी सी व्यवस्था जुटाई होगी, पिताजी ने करते 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 उसको आगे बढ़ाया होगा, दादाजी ने बढ़ाया होगा, बेटा आया होगा, उसके भाग्य का काम चालू हुआ होगा, फिर उसने कुछ करा होगा। ये लक्ष्मी, सुनो, मैं एक संवाद तुमको सुनाता हूं। एक सेठ जी के एक नौकर काम करता था। 2 दिन तक नौकर काम पर नहीं आया। जब 2 दिन तक नौकर काम पर नहीं आया तो सेठ जी को लगा मेरा नौकर बहुत काम करता था, बहुत अच्छा काम करता है, पूरा संभाल लेता है, उसके बिना अकेला अकेला रहना पड़ता है, काम कोई संभालता नहीं है, बहुत अच्छा काम संभालता है, पर उसको तनख्वाह कम मिलती है। तनख्वाह कम मिलती है इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं आ रहा, अब आएगा ना तनख्वाह बढ़ा दो। जैसे नौकर आया, सेठ जी ने अब की बार उसकी तनख्वाह दुगनी दे दी। उसने तनख्वाह ली, चले गए। सेठ जी ने मन में सोचा, बताओ गजब का आदमी है, एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा, थैंक यू नहीं बोला, धन्यवाद नहीं कहा, तनख्वाह बढ़ गई, कम से कम धन्यवाद तो बोलना था, पर धन्यवाद नहीं दिया। बड़ा बेकार आ रहा है, ऐसा ही है, काम कर रहा है। तो गुस्सा आ गया सेठ जी को। एक बार 2-3 महीने बीते और उसने फिर 2 दिन का गैप मार दिया, 2 दिन की फिर छुट्टी बिना बोले। सेठ जी ने फिर तनख्वाह फिर घटा, सेठ जी ने घटा दी, तनख्वाह दी, उसने ली, वो कुछ नहीं बोला। नहीं बोला तो सेठ जी ने तीसरे दिन उससे पूछा, इधर तेरी तनख्वाह बढ़ी तभी भी तूने धन्यवाद नहीं दिया, और आज तनख्वाह कम हो गई तो भी तो कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोलता कि तनख्वाह क्यों कम हुई है। इतने में उसने कहा, सेठ जी क्या बोलना, जिस समय पर मेरी तनख्वाह बढ़ी थी, मेरी पत्नी के गर्भ से मेरा बेटा हुआ था, भोलेनाथ जी ने मेरी तनख्वाह इसलिए बढ़ा दी होगी, बेटा आ गया था ना तो उसके भाग्य का धन मुझे अपने आप देना चालू कर दिया था। बेटा आ गया था तो उसके भाग्य का धन मुझे देना चालू कर दिया था, तो अब मैंने तनख्वाह कम कर दी तभी भी तो कुछ नहीं बोला। तो उसने सेठ जी क्या सोचना, मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी माता का प्राण छूट गए, वो मर गई, तो उसके हिस्से की वो ले गए, उसके हिस्से की तनख्वाह वो लेकर चले गए। शिव जी कह रहे हैं, लक्ष्मी ध्यान लगाकर सुनना, संसार में जब तक विश्व का नाथ विश्वनाथ है तब तक कोई अनाथ नहीं है, तब तक कोई अनाथ नहीं। उसको जगतनाथ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। एक स्थान का नाथ नहीं है वो, एक जगह का राजा नहीं है वो। शंकर भगवान कर रहे हैं, पार्वती इस मृत्यु लोक में जब तक विश्व का अनाथ है तब तक दुनिया का कोई अनाथ नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं विराजमान हूं। लक्ष्मी तुम कह रही हो कि मेरा बेटा एक वीर, ये मेरा पुत्र, इसको कौन संभालेगा। शिव जी कहते हैं, तू यहां से जाएगी, संभालने वाला यहां खड़ा मिल जाएगा, तू जा। गए लक्ष्मी और नारायण, विवर्त मनु के पुत्र आए, उन्होंने बालक को उठाया, उनके घर में संतान नहीं थी, पाल पोस कर बड़ा करा। वो एक वीर शिव का उपासक निकला, भगवान शंकर की आराधना करना और सृष्टि का संचार करना। क्यों? बुद्ध की धर्मपत्नी इला, ये इला नाम तो बुद्ध ने दिया था, उसका नाम था इल, एक राजकुमार था वो। शिव महापुराण हमको सिखाती है कि घर में अगर पति पत्नी बात कर रहे हो, कोई एकांत में बैठकर बात कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं रखना कि वो हमारे लिए बात कर रहा है। कईयों की सोच ऐसी लगी रहती है, 24 घंटा यही सोचते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे होंगे, वो दोनों बात कर रही हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी। वो चश्मा लगाओगे तो जगत नीला नजर आएगा, पीला लगाओगे तो पीला नजर आएगा, काला लगाओगे तो काला नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी सामने वाला व्यक्ति वैसे नजर आएगा। तुम दूसरे की बात करते होगे, इसलिए हर व्यक्ति तुम्हारी को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात कर रहा होगा। एक छोटी सी कान लगाकर बात सुनी थी, गंगा जी को जल बनना पड़ा।
माता गंगा को जल भरना पड़ा तो भी गंगा बिलक बिलक के रो रही है कि मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा कर दो। शंकर भगवान बोले क्या चाहती है? सर गंगा जी बोलती हैं कि मैं आपको पति बनाना चाहती थी। शंकर भगवान बोले पर मैं तुझको पत्नी नहीं बना सकता था गंगा, मैं तुझको धर्मपत्नी नहीं बना सकता। गंगा कहती है मैंने कौन सी कमी छोड़ दी आपकी सेवा में? शिव जी कहते हैं गंगा जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी उससे 1000 गुना ज्यादा तूने करी है। ध्यान देना जरा। कथा पापा 2 बेटे हैं, एक बेटा थोड़ी सी मेहनत करता है लाखों रुपए कमा कर ले आता है, एक बेटा बहुत मेहनत करता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता है। ये उसके हाथ में है। पार्वती शिव जी की धर्मपत्नी बन रही है और गंगा नहीं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करा। जो मेहनत कर रहा है और काम नहीं हो रहा, जितना भजन पूजन एक भाई करता है उससे दुगना वो करता है। जैसा जैसा लोग बताते हैं वैसा वैसा करते जाता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता। उसमें दुखी मत होना, तो भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें दुखी मत होना। अब दुख ना कर कर शंकर के भरोसे पड़ जाना कि अब दुखी नहीं होऊंगा। गंगा ने जैसे कहा मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, नहीं, मैंने साधना ज्यादा करी, शिवजी जानते मैं जानता हूं। तूने आराधना ज्यादा करी, साधना ज्यादा करी, तप ज्यादा करा, भजन ज्यादा करा, सब कुछ तूने ज्यादा करा, फिर भी मैं तेरा पति नहीं बन सकता। तो गंगा जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान कहते हैं गंगा अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा तो अपने बाईं और बिठाना पड़ेगा, पर तेरी तप साधना इतनी प्रबल है मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर लाना चाहता हूं, अपने मस्तक पर। परमात्मा के एक पत्र आया, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। हमें बचपन से ही खून की कमी के कारण हर 1-2 साल के अंदर खून चढ़ाना पड़ता था और हमें लॉकडाउन में बीपी भी हो गया था। शरीर में विटामिन कैल्शियम की कमी, ना जाने क्या क्या बोल दिया था डॉक्टर साहब ने। आपकी कथा सुनी, हमने काली मिर्ची वाला शिवलिंग बनाया जिसकी पूजन आपने ऑनलाइन करवाई थी, तो हमने भी किया था। हम क्या बताएं, रोग कट गए गुरुजी। हम मार्च फुलेरा दूज को भी कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां रुद्राक्ष महोत्सव में हमने बाबा से विनती करी थी कि हमको हर साल खून चढ़ता है वो बंद हो जाए। शिव की कृपा से अगली बार जब फुलेरा दूज कर कुबेरेश्वर धाम से वापिस आए, यहाँ जब जांच कराई, ब्लड की कोई कमी नहीं पड़ी और अब हमें ब्लड की जरूरत नहीं, और बीपी और शुगर सब बाबा ने हमारा अच्छा कर दिया है। कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। बुद्ध की धर्मपत्नी इला, जिसका नाम था इल, युवराज थे। शिव पार्वती एक स्थान पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे, ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषिवर आए और जब ऋषियों का आगमन हुआ, पार्वती जी को थोड़ी सी लज्जा है, ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा कि मैं अपने पति से बात कर रही हूं और इतने में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि यहां आ गए, एकदम पार्वती मैया शिव जी पे जो पास में बैठी हुई थी उनसे थोड़ी दूरी बनाई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। घर में किसी कक्ष में पति पत्नी बैठकर बात कर रहे हो और कोई बार बार आकर परेशान करे तो क्रोध तो आएगा ना कि हम 2 मिनट बैठ के भी बात नहीं कर सकते। गजब का मकान हुआ, जो गजब का घर हुआ। शिव जी को क्रोध आया और शंकर भगवान ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जिस भूमि पर बैठकर हम पार्वती और शिव बात कर रहे हैं, अगर इस भूमि पर जब भी अब कोई पुरुष इस भूमि पर पांव रखेगा वो स्त्री बन जाएगा। उस वन का नाम था अंबिका वन। कौन सा वन है वो? अंबिका वन। स्कंद पुराण और शिव पुराण कहती है वो अंबिका वन में शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान शिव पार्वती बैठे आनंद के साथ वहां बात करते। जब भी कोई बात करना होती शंकर पार्वती वहीं पर जाकर बात करते। समय बीत गया। एक युवराज इल, जिसका नाम था, मृगा करने के लिए
शिकार के लिए आया और आते आते उसको भान नहीं हुआ और वो अंबिका वन में प्रवेश कर गया तो वो इल्क स्त्री बन गया। बड़ा सुंदर स्त्री का रूप, जिसको बुद्ध देव ने देखा, ऋषि बुद्ध ने देखा तो बड़ी सुंदर स्त्री नजर आई। मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा, उसके साथ में विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद एक पुरुआ बेटा भी उत्पन्न हो गया। पुरुआ जब बेटा उत्पन्न हुआ, पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद मां को हमेशा मौत देखता था पुरुआ। ये प्रत्येक बेटे के हृदय में ये बात होना चाहिए कि मां अपना चेहरा क्यों मुरझाई हुई है, कारण क्या है, किस कारण से चेहरे पर रौनक नहीं है, क्या मां आज मौन क्यों है, मां आज बात क्यों नहीं कर रही, इनके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है, क्या कारण है। माता के पास बैठकर पूछूं तो सही। और आज इला के पुत्र ने पूछ लिया पुरुआ ने, मां क्या बात है, तू मौन क्यों रहती है, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तुझे देख रहा हूं मां, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। मां ने कहा, बेटा मैं स्त्री के स्वरूप में आ गई, मैं पुरुष था, इल मेरा नाम था। शिव जी ने जिस भूमि पर श्राप दिया था मुझे मालूम नहीं था, उस भूमि पर मैंने प्रवेश कर लिया, इसलिए मैं स्त्री बन गया। तेरे पिताजी के साथ में मेरा विवाह हो गया, तुम्हारा जन्म हो गया। तो मां बोल, तू क्या चाहती है। इला ने कहा, एक बार मैं अपने उसी स्वरूप में वापस जाना चाहता हूं। पुरुष था मैं, वापिस पुरुष बनना चाहता था। एक बार बस मुझे अपना स्वरूप मिल जाए, बस इतनी मेरी कामना है, क्योंकि श्रापित भूमि पर मेरा यह हाल हुआ है, उस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। मां तो चिंता मत करना। इला का पुत्र पुरुआ शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा और उसकी आराधना करने लगा। इतनी आराधना पुरुआ ने करी, इतनी आराधना करी, शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। पुरुआ क्या चाहते हो, मेरी माता को एक बार अपने असली स्वरूप में आना है। तो तुम्हारी माता को हुआ क्या है, अंबिका वन में प्रवेश कर गए थे वो युवराज, स्त्री का रूप ले लिया था, बुद्ध देव के साथ विवाह हो गया था, मैं पुत्र जन्म ले लिया हूं उनके गर्भ से। पर निवेदन मेरी माता का एक निवेदन है, उनको इस श्रापित भूमि पर पांव रखने के कारण जो श्राप लगा है उससे मुक्त होना है, और आप मुक्त कर सकते हो, ये केवल आप ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भारत की भूमि पर सबको गर्व होना चाहिए कि ये पावन भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर ऐसे स्थान हैं जहां पर पुरुष पहुंच जाए तो स्त्री बन जाए, ऐसे कुंड हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा किस किसने करी है, जरा हाथ उठाएंगे। ब्रज 84 कोस करिए। ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक कुंड आता है बरसाना के पास में, देह कुंड। करें दर्शन, 84 कोस की यात्रा में आता है देह कुंड, करें। देह कुंड आता है। इस देह कुंड का मतलब क्या होता है। एक बार राजा कंस अपनी सेना को लेकर आ गया बरसाने में, और बरसाने में पहुंचा तो राधा रानी को मालूम पड़ गया कि कंस आया है, वो भी कृष्ण को ढूंढने आया है। राधा जी ने कहा रुक जा, इसको बड़ा अहंकार है ना अपने राजपाट का, तो रुक जाते। और राधा रानी ने अपनी सहेलियों को भेजा कि पकड़ लो उसको और ले जाकर देह कुंड में स्नान करा दो। देह कुंड में जैसे ही राजा कंस का स्नान हुआ, उसके सैनिकों का स्नान हुआ, सबने गोपी का रूप धारण कर लिया, सारी की सारी स्त्री हो गई। राधा जी उसको पकड़ के ले गई और अपने घर में बर्तन मांजने में लगा दिया। किसको, अरे जम के तो बोलो, कंस को। और कंस के साथ के जितने भी सैनिक थे वो सब झाड़ू पोछा कर रहे थे। कंस रोज बर्तन मांजता राधा रानी के दरवाजे के, रोज झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, सीढ़ी साफ करता, सब कुछ करता। बड़ा थक गया। एक दिन कंस ने राधा जी के चरण छूकर कहा, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं दूसरी बार बरसाना नहीं आऊंगा, वापिस छोड़ दो, कभी नहीं, तुम्हारे चरण की सौगंध। राधा जी बोली अभी रुक जा, स्वेटर बनाना रह गया है, वो भी तू ही बनाएगा, कपड़े सिलना रह गया, वो भी तू ही सिलेगा, झाड़ू तू कर, बर्तन तू कर, भोजन तू बना। कंस परास्त हो गया, राधा जी से विनय कर कर थक गया। तब राधा जी ने कहा, कंस बरसाना के क्षेत्र में अगर तू प्रवेश करेगा तो वापिस गोपी बन जाएगा, जा निकल जा बाहर। उस दिन कंस बरसाना छोड़कर भाग गया, कभी बरसाने में नहीं आया कंस, कभी भी। ये भारत की भूमि पर वो धरा, वो भूमि, वो स्थान, इस सुंदर पावन धरा पर ऐसे ऐसे स्थान, अंबिका वन के सबन जहां पर शंकर, तो शिव जी के आराधना करी और शंकर जी से कहा मेरी माता को मुक्त करो इस योनि से, ये स्त्री के तत्व
से मुक्त हो जाए। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, गोदावरी के तट पर जब तुम्हारी माता वहां पर जाकर एक बार स्नान करेगी, गोदावरी गंगा का जब स्नान करेगी तब उसके शरीर से स्त्री तत्व चले जाएगा। गोदावरी गंगा का स्नान जब इला ने करा तो 3 धार अलग अलग बह गई। आज भी गोदावरी की त्रिवेणी संगम उसका प्रमाण है। और इला इल बन गया, शिव जी के चरणों में पड़ गया, प्रभु आपके सिवाय कोई नहीं जो वापिस मुझे अपना ले। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा मेरे गण बनकर आ जाओ और मेरे कैलाश धाम पहुंच जाओ। ये शिव परसों कथा में कहा था या कल कथा में कहा था, अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुनता, ये बेलपत्री का भाग की डंडी पीछे की ओर कर दो, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। संसार के लोगों से निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, ये दिल से अगर शिव से मांगा है तो शिव देता। ये पत्र आया है, तो एक पत्र बड़ा श्री ओम प्रकाश जी रंकावत, धर्मपत्नी मंजुला देवी, पुष्कर राजस्थान, अजमेर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही दोनों हैं? हाथ हिलाइए एक बार, हर हर महादेव। राजस्थान से हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने 7 अमरई शमशाबाद में केवल शिव कृपा का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बायती जी, पूरे बायती परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। पुष्कर राजस्थान से आए हैं, केवल इस कथा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। धन्यवाद हृदय से करने के लिए आए हैं। आपकी कथा को श्रद्धा व विश्वास पूर्ण श्रवण करते हैं। आप द्वारा श्रवण शिव रात्रि को विधि पूर्वक पूजन किया, जैसा आपने बताया था शिवरात्रि की पूजन का, वैसा हमने किया। मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना था, फेफड़े में हार्ट बंद रहा था। मेरी धर्मपत्नी ने शिव को जल चढ़ाया और बेलपत्री चढ़ाई हुई खिलाई, जिससे मैं स्वस्थ हो गया और मैं 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकता था, न सीढ़ियां चढ़ सकता था। आज मैं आपके समक्ष कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूं, ये शिव की कृपा से। बैठिए ओम प्रकाश रामाकांत जी, बहुत बहुत साधुवाद। कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमको प्राप्त होता है। एक चित्त लगाकर, मन लगाकर, हृदय से, दिल से कहो तो उसको। बुद्ध ग्रह की धर्म पत्नी इला जो चाहती थी कि एक बार वापिस मैं इस श्राप की योनि से मुक्त हो जाऊं, उस श्रापित योनि से मुक्त होने के लिए पुत्र से कहा। पुत्र ने शिव की आराधना करी। शंकर की आराधना कभी खाली नहीं जाती भाई। सुन लो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं, सारी दुनिया में दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना, भजन करना, सारे व्रत करना, मरते समय तक हो सकता है वो सब समाप्त हो जाए। हमने व्रत करा, हमने दान करा, हमने पुण्य करा, हमने सत्कर्म करा, हमने पूजन करी, पाठ करी, हो सकता है हमने किसी को शब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। जैसे 10,000 रुपए तनख्वाह तुमको मिलती है, 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, अब 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसमें खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी, सब्जी, भाजी, दूध, किराया, मकान, मेहमान, पावना, ये सब खर्चा तो निकालो। अब 10,000 रुपए में होता क्या? सारा के सारा खर्चा की खर्चा हो गया, ऊपर से कर्जा अलग बढ़ गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, दान करा, पुण्य कमाया, उपास करा, पुण्य कमाया, तुमने कहीं पूजन करी, पुण्य कमाया, सत्कर्म करा, पुण्य कमाया, मंदिर गए, पुण्य कमाया, दर्शन करा, पुण्य कमाया, कथा सुनी, पुण्य कमाया। ये सारा पुण्य इकट्ठा करा 10,000। मान लो तनख्वाह तुमने 10,000 इकट्ठी कर ली, अब पुण्य तुम्हारा इकट्ठा हो गया। मालूम पड़े तुम्हारे मुंह से किसी के लिए बुराई निकल गई, 5,000 खत्म हो गया। किसी को तुमने अपशब्द कह दिया, तुम्हारा 2,000 खत्म हो गया। तुमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, तुम्हारा 1,000 खत्म हो गया। अब मरने के समय तक तुमने सब कुछ तो खत्म कर दिया, बचा क्या तुम्हारे पास वैकुंठ जाने के लिए? तो सारे व्रत, दान, पुण्य सारी दुनिया में कर लो, उसको समाप्त होने में देरी नहीं लगती। केवल एक दान, एक पुण्य, एक भजन शंकर का ऐसा होता है। शंकर के मंदिर गए हो, शिव पुराण में गए हो और शंकर के लिए कुछ किया है, वो मरते दम तक समाप्त नहीं होता, क्योंकि शंकर का कोई लेता ही नहीं है। शिव का
लक्ष्मी जी को टेंशन था। लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु से बोली, तुम में और महादेव में बहुत अंतर है। एक बात तो है, ये तो पक्की है, शंकर भगवान रोज अपनी धर्मपत्नी को घुमाने ले जाते हैं, पार्वती को नंदी पे बिठा के प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक घूमने जाते हैं, और एक तुम हो दिन भर कमाने में लगे रहते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। शंकर भगवान की बात किए जाए तो नारायण भगवान भी बोल दी लक्ष्मी जी से, तैयार हो जा, अब भी कभी लेके चलो तेरे को, चल चल चल। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई, और तैयार होके आई, दरवाजे बंद करे, खिड़की बंद करी, सारा गैस चूल्हा सब बंद कर पुरा के तबाही, तो रात हो गई। भगवान बोले चल। लक्ष्मी जी बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कहाँ चलें, अब कल चलेंगे। भगवान बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, एक बात बताओ, ये शंकर जी पार्वती से बोलते हैं चल चल चल, और पार्वती तुरंत चल देती, कहीं ताला चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं। भगवान विष्णु बोले दरवाजे हो तो लगाए। शंकर भगवान के कैलाश पे दरवाजे ही कहाँ है? तो घर में कोई सामान तो होगा ना, कोई चोरी करके ले जाए तो। भगवान विष्णु बोले चोरी का काम ही नहीं है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ जाते हैं, गले में से बप्पा को छोड़ के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं, किसी के पास में तो घुस जा प्रवेश कर, बप्पा बैठे हैं दरवाजे पर, जाओ अंदर। तो कोई सामान तो होगा इनके घर में कि कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान कपड़े पहनते नहीं है, तो धोने का लफड़ा भी नहीं और प्रेस भी नहीं, ठीक है। भोजन तो कि वो तो आकड़िया की रोटी बनाई, ककड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे बोला ना, वो तो अलमस्त रहते हैं, खाया सो खाया, नहीं खाया सो नहीं खाया। तो स्नान तो की जरूरत ही नहीं, गंगा 24 घंटे बहती रहती है, जरूरत नहीं, शावर ऊपर से चालू है। जिस होटल में बायती जी रुकाए हैं, वह होटल में भी बाल्टी और डब्बा नहीं है। अब क्यों बोलो तो क्यों बायती जी? अब हमने पूछा भाई बाल्टी और डब्बा कहाँ है नहाने का? तो गुरु जी ये बाल्टी और डब्बे का काम ही नहीं है। तो हमने कहा नहाते भी है कि नहीं नहाते? ये सावर लगा बस, ये सब दबा निकल जाए। फिर पूछा यहाँ साबुन कपड़ा धोने का नहावे का, तो की भी जरूरत नहीं है, ये डब्बा लगा, एक बटन दबा साबुन। हमने कहा बताओ गजब का काम कर रखा है, सुबह भी डब्बे से भीख मंगते दे रखी यार, ये तो बड़ी बात। अच्छा हैदराबाद हुआ दादा, इला इल बन गया। शिव जी को धन्यवाद दिया कि तुम्हारे सिवाय कोई मुझे अपना नहीं सकता। शंकर जी ने कहा मेरे गण बन जाओ। कोई सुनेगा ना सुनेगा, अगर दिल से मेरे महादेव से कहा है तो ये विश्वास मानकर चलना, मेरा महादेव सुनेगा जरूर, झोली भरेगा जरूर। आगे जो चरित्र आया, 4 जगह पर इंद्र ने ब्राह्मण हत्या को बांट दिया था। त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर को उत्पन्न करा, और जब वृत्रासुर उत्पन्न हुए और उनके साथ जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा विकराल है वृत्रासुर, जिसको त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ से उत्पन्न करा, बड़ा विकराल। जब वृत्रासुर को युद्ध में गया वृत्रासुर, और इंद्र बार बार हार कर भागता है, देवता सब इधर उधर हो गए, पर वृत्रासुर मरता नहीं। कैसे मरेगा, इसके प्राण कैसे छूटे? इंद्र गए बृहस्पति महाराज के पास, प्रभु ये वृत्रासुर कैसे मरेगा, आप बताओ। भगवान ने कहा एक काम करो, प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा पे आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना।
शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम है। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दो। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो और शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैला लिया, 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर भी प्रदान कर देता है। शिव प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि शिव जी को रिझाओ। प्रदोष
प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र लेकर इंद्र पहुंच गए शिव मंदिर में। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा और बेलपत्र हाथ में रखकर उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिया। शिवलिंग का स्पर्श करा, शंकर जी प्रकट कर गए। इंद्र, क्या बात है प्रभु, भद्रासुर के कारण पूरे देवता परेशान है। आक्रमण किया पर वो भद्रासुर मरता नहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा भक्त है दधीचि ऋषि, मेरी आराधना में दिन भर डूबा रहता है। जो मेरा भक्त है उस भक्त के शरीर की एक हड्डी भी मिल गई तो ये राक्षस दिखने वाले नहीं है। शंकर का कोई भक्त, शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व में डूबने वाला, जो शंकर पर अटूट विश्वास रखता हो, ऐसा भक्त, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई उपासक जो दिन रात शिव की आराधना में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक कदम, चरण, उसकी रज मात्र भी अगर तुम्हें मिल गई इंद्र, तो समझ ले कि वज्रासुर मर गया, वज्रासुर गया। शंकर की उपासना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति में रमने वाला, स्वयं शंकर की भक्ति को नहीं शिवलिंग को ही अपने हृदय में बिठा कर चलता है। वो चलता फिरता, स्वयं रामचरितमानस में कहा संत कौन है, तो कहा चलते फिरते तीर्थ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं संत चलते फिरते तीर्थ हैं। शिव की आराधना करने वाला साधक, उपासक, भक्त जो रोज प्रतिदिन शिव की आराधना की भक्ति में डूबा रहे, वो साधारण नहीं हो सकता। तुम जाओ, दधीचि ऋषि मेरी आराधना करते हैं, उनसे जाकर कहना कि हमको आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि ऋषि की हड्डियां, हाँ, उन हड्डियों का शस्त्र बनाना, उससे जाकर युद्ध करना, वज्रासुर मर जाएगा। तो दधीचि ऋषि की हड्डियों से युद्ध क्यों? शंकर भगवान ने कहा इंद्र, दधीचि ऋषि मेरी आराधना कर कर भस्म का तिलक, 12 तिलक भस्म का दधीचि ऋषि प्रतिदिन धारण करते हैं। जहां पर भस्म का तिलक लगता है वो हड्डी हड्डी नहीं रहती, शिवलिंग बन जाता है, साधारण नहीं रहता, शिवलिंग का स्वरूप है। मेरा आपसे भी निवेदन है, भस्म का तिलक धारण करने वाला, चाहे मस्तक पर तिलक धारण करे, त्रिपुंड धारण करने वाला, रुद्राक्ष पहनने वाला, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करने वाला, ये विश्वास मानकर चलना, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं उसके भीतर उतरते चले जाता है, वो शिवलिंग की तरह स्वयं प्रबल बनते चले जाता है। ये शिव तत्व है, शिव तत्व। जाओ, दधीचि ऋषि के पास गए, जाकर कहा आपकी हड्डियां दे दीजिए। दधीचि ऋषि ने हाथ में जल लेकर मांस को जला दिया, हड्डियां दे दी। दधीचि ऋषि ने जब हड्डियां दे दी, उससे युद्ध हुआ तो वज्रासुर का अंत हुआ। वज्रासुर जब मरने की कतार पर आ गया, इंद्र ने वज्र का प्रहार जब वज्रासुर पर करा, तब वज्रासुर ने इंद्र से कहा इंद्र, इन 33 कौटी देवताओं में बल नहीं कि इस वज्रासुर को मार दे। अगर मर रहा हूं, प्राणों को त्याग रहा हूं, तो इंद्र मैं किसी के कहने पर प्राण नहीं त्याग रहा। शंकर के भक्त दधीचि ऋषि की ये हड्डी मेरे सामने आई है, ये हड्डी नहीं, स्वयं मेरा शिव विश्वनाथ मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं मर नहीं रहा हूं। ये इस वज्र से जब मेरा प्रहार होगा, ये शस्त्र जब मेरे शरीर में जाएगा, तब मैं जानूंगा कि मेरा शंकर मेरे भीतर प्रवेश कर गया है और मैं शिव का हो गया, मैं शंकर का हो गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दधीचि कह रहा है, वज्रासुर कह रहा है, एक राक्षस कह रहा है, सामने ये दधीचि ऋषि की हड्डियां नहीं, शस्त्र नहीं, मेरा शंभू खड़ा है, मेरा शंकर खड़ा है। और महाराज, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे मेरी दीदियों, मेरे भाई, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर या यहाँ बैठकर, एक बात कहूंगा, आप अगर आए हो, साधारण नहीं हो, मेरे शंकर ने तुम्हें छाट कर बुलाया है, तो जरूर तुमको कुछ देने वाला होगा।
जरूर कुछ देने वाला हो, कोई डिगा नहीं सकता। तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता, तुम्हारी भक्ति अविरल है। दधीचि ऋषि की हड्डियों से जो शस्त्र का निर्माण हुआ, वो शस्त्र जब उदर में गया तब वृत्रासुर रो नहीं रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि मुझे मेरे समर्स में होती है। रो नहीं रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि मुझे मेरा देवाधिदेव महादेव मिल गया। दधीचि ऋषि की अस्थियों के रूप में, दधीचि ऋषि की हड्डियों के रूप में। इसीलिए कहते हैं ये भारत की भूमि कोई साधारण नहीं है, साधारण है। उठो जवान देश के, उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है। पुकारता पुकारती माँ भारती। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बोल भारत माता की। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है। पुकारता पुकारती बोल भारत माता की। हर हर महादेव। भगवान शिव की पावन कथा का रसास्वादन करते हुए श्री गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव हुआ। भगवान माता पार्वती के आनंद सुख से हृदय से उपटन से प्रकट होते हैं। गणेश जी महाराज के जन्म महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं।